नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज। उज्जवल हरियाणा न्यूज आज आपको लेकर पहुंचा है जिला अंबाला हल्का मुलाना के गांव संबालखा में। और साथियों, आज हमारे बीच में मौजूद हैं भावी सरपंच प्रत्याशी शिषपाल जी। जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार की इनकी जो योजनाएं हैं, इनके जो एजेंडे हैं, वो किस प्रकार से जनता के बीच में लेकर जाते हैं। और जब ये जनता के बीच में जाते हैं तो जनता की कौन कौन सी समस्याएं निकल कर सामने आती है, तो जानकारी लेते हैं भाई शिषपाल जी। सर नमस्कार। सर, आपका स्वागत है उज्जवल हरियाणा न्यूज में। तो शिषपाल जी, बताना चाहेंगे कि किस प्रकार की आपकी सोच है, क्या सोच लेकर आप जनता के बीच में जाते हैं, क्या क्या आपके एजेंडे हैं, क्या क्या योजनाएं हैं? मेरा नाम शिषपाल जी। मैं गाँव संबालखा जी। जिला अम्बाला हल्का मुलाना से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। मेरा चुनाव लड़ने का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। इसके लिए मैं अपने गांव के विकास के लिए इस चुनाव को लड़ना चाहता हूँ, ताकि गांव में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके और गांव का विकास हो सके। जी, देखिए, अच्छे एजेंडे इनके हैं। तो सर, रही बात आपके गांव की जनता की, तो आपके गांव की जो कुल वोट आबादी है और वार्ड है, वो कितने हैं? मेरे गांव में 14 वार्ड है जी। आबादी लगभग 12,000 के लगभग है जी। और वोट 4700 के वोट है 4700 आसपास। जी। 4700 के आसपास। जी। तो सर, जनता की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या निकल कर आती है? जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो क्या क्या मुद्दे निकल कर सामने आते हैं? जनता की क्या मांग है? जब जनता के सामने जाते हैं तो वहाँ पर बिजली की, पानी की, सड़क की और बहुत सी समस्याएं सामने आ रही हैं। जी। चाहे नशे की समस्या सबसे ज़्यादा है जी। और यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं जैसे। काफ़ी समस्याएं। तो देखिए, बहुत सी समस्याएं शिषपाल जी बता रहे हैं कि बहुत सी समस्याएं जनता की निकल कर सामने आती हैं। तो बात करें सर, जैसे आज का जो युवा है, युवा नशे की तरफ आकर्षित होता जा रहा है, तो युवाओं को नशे से मुक्त कराने के लिए आपकी क्या सोच रहेगी? किस प्रकार से युवाओं को आप एक अच्छी दिशा की तरफ लेकर जाएंगे? आजकल पढ़े लिखे नौजवान नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं जी। और इसका मेन कारण है बेरोजगारी। ज़्यादा बेरोजगारी के कारण तो काम धंधे की बहुत दिक्कत है यहाँ पे, जिससे वो बेरोजगारी और मेन कारण है इसका, और नशे की तरफ जा रहे हैं। तो किस प्रकार से उनको नशे से मुक्त कराएंगे आप? उनको नशे से मुक्त कराने के लिए हम एक स्टेडियम का निर्माण करवाना चाहेंगे, जी। जिससे खेल कूद के प्रति आकर्षित हों और इससे युवाओं को अपने गांव का और अपने देश में अपने गांव का नाम रोशन करने की, अपने समाज में रोशन करने का मौका मिले और नशे से दूर रहें। जी। जैसा कि आजकल चुनाव का दौर चल रहा है, इसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट खड़े हैं आज के टाइम में, तो वो ज़्यादातर नशे की तरफ आकर्षित कर रहे हैं उनको। कुछ नेता भी ऐसे हैं, कुछ सामाजिक लोग भी हैं जो युवा को नशे की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। अब चुनाव के दौर में लोग, अभी नॉमिनेशन नहीं शुरू हुआ कि लोग नशा बांटना शुरू कर दिए, जिससे होकर जाएंगे घर पे, लड़ाई झगड़े होंगे। तो जो नशे की तरफ लेके जा रहा है वो गांव का क्या विकास करेगा? देखिए, बहुत अच्छी सोच है भाई शिषपाल जी की, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि चुनावी दौर में आज के जो नेता हैं, जो नेतागण लोग हैं, वो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपनी वोट हासिल करने के लिए, जो युवा है, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनको नशा वितरित करते हैं, यानी कि नशे को बढ़ावा देते हैं। आज उनकी लत वो नशे की तरफ ले जा रहे हैं, कल वो अपने घरों से सामान बेच बेच कर दारू पिएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत अच्छी सोच भाई शिषपाल जी की है कि ऐसा काम ना करें, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए हम आने वाली जो जनरेशन है, उनकी जो पीढ़ी है, उनको क्यों खराब करें? तो ये तो बहुत गलत बात है। बहुत अच्छी सोच शिषपाल जी ने बताया है। तो सर, बात करें महिलाओं की, तो किस प्रकार से महिलाओं के विकास के लिए आपके कार्य रहेंगे? महिलाओं के विकास के लिए सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आती हैं, हम उनको लागू करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी। जैसे कि सिलाई, कढ़ाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर और भी बहुत से महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, उनको लेकर
महिलाओं के विकास के लिए पूरा कार्य करेंगे, जी जी ताकि महिलाओं को घर बैठे ही ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। जी जी इसके अलावा जैसे अचार पापड़ बनाने का, या जैसे कि ये आजकल जो डोंगे वगैरह है प्लास्टिक के उसके चल रहे हैं, जी 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 ये उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। जी। देखिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सोच शिषपाल जी ने अभी अपनी उजागर की है। तो बात करें सर, जैसे कई बार गांव में एक छोटी छोटी बातों पर कई बार झगड़े विवाद हो जाते हैं, और वो विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि वो गांव की पंचायत में ना सुलझकर, थाने में ना सुलझकर, वो अक्सर इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि वो कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं, और कई कई साल उनमें धक्के खाते हैं लोग। तो ये किस प्रकार की इन जो समस्याएं गांव में आती हैं, तो इन समस्याओं का निवारण कैसे होगा, कैसे इन लोगों को आप बचाओगे इन सभी समस्याओं से? अक्सर देखा जाता है कि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आपस में कई घरों की आपस में लड़ाई पड़ जाती है, हाँ जी। तो वो छोटी सी बात को लेकर वो बड़े बड़े वो बढ़ जाते हैं कि मुद्दे उसके, तो लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको सुलझाने के लिए हम कोर्ट कचहरी तक, पुलिस तक ना ले जाकर, कुछ मोजिज लोग जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, मोजिज लोग हैं, उनको साथ लेके उन झगड़ों को निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर ना काटने पड़े, किसी थाने में उनको अपना जाके अपना पैसा भी बर्बाद करेंगे, अपना समय भी बर्बाद करेंगे। तो ये ना करके हम उसको पूर्ण रूप से गांव में ही सुलझाने की कोशिश करें। जी। तो सर, अपने गांव में आप किस प्रकार से विकास कार्य करेंगे, किस प्रकार से अपने गांव को एक आईने की तरह आप चमकाने का कार्य करेंगे, जिससे कि आपका जो गांव है वो पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर आए? अगर हमें इसके लिए सेवा करने का मौका मिलता है जी तो हम एक कमेटी का गठन करेंगे, जी जिससे गांव की जो समस्याएं हैं वो सारी सामने रखें और उनको सीरियल वाइज एक एक समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी। इसमें हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, जब तक गांव के सभी लोगों के साथ लेके उनको समस्याओं को सुलझाने के तभी योगदान मिल सकता है। अगर अकेला आदमी कोई करे वो कोई समस्या का समाधान नहीं कर सकता, तो इसके लिए सारे समाज को, उनमें से मौजूद लोग हैं जो, उनको साथ लेके उसको समस्याओं को समाधान करेंगे, जो भी गांव की समस्या है। जी। देखिए, बहुत अच्छी सोच है भाई शिषपाल जी की। तो सर, अंत में जैसे अब त्योहारों का सिलसिला जारी है, तो त्योहारों के सिलसिलों में आप जनता से किस प्रकार की अपील करेंगे, और किस प्रकार का संदेश आप युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को, अपने गांव की जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे दिवाली पर्व के नज़दीक, जैसे दिवाली पर्व साथ में नज़दीक है? पहले तो दिवाली की सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जी ये त्योहारों का सीजन है, इसमें ज़्यादातर प्रदूषण की समस्या ज़्यादा होती है, जिससे प्रदूषण की समस्या को कम करने की अपील करेंगे, जिसमें पटाखे ज़्यादा ना जलाएं, हाँ जी, और जो भी प्रदूषण से संबंधित समस्याएं हैं उनको से दूर रहें, आपस में भाईचारे की भावना से रहें, और सब अपना त्यौहार को बड़ी खुशी से मनाएं। जी। तो जनता से किस प्रकार से आप वोट की अपील करेंगे सर? हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि गांव का विकास के लिए हमें मौका दें, जी जिससे आपकी सभी की समस्याएं हम घर घर जाके सुनेंगे और गांव का विकास करेंगे। कोई अकेला किसी भी समस्या का समाधान मैं नहीं करूंगा, जी मैं सभी जनता के पास जाके उनकी समस्याओं को सुन के तभी उसको दूर करूंगा। अकेला कोई कार्य ऐसा नहीं करूंगा कि मैं खुद कोई डिसीजन ले, ऐसा कोई डिसीजन नहीं। तो ये थे आज की खास कड़ी में हमारे साथ शिषपाल जी, जो कि ग्राम पंचायत संभालखा से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार है। तो साथियों, आज की खास कड़ी में हमारे साथ मौजूद थे शिषपाल जी। तो हमारी भी गांव जनता से यही अपील है कि अब की बार भाई शिषपाल जी का सहयोग, समर्थन दिल से करें, क्योंकि गांव का जो विकास है वो चहुमुखी विकास होगा। क्योंकि अभी जो भाई शिषपाल जी ने बताया है कि किस प्रकार से गांव का विकास है वो करेंगे, और गांव को एक आईने की तरह चमकाने का इनका जो कार्य है वो रहेगा। तो बने रहें उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ के साथ। फिर मुलाकात होगी नए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन राजीव के साथ राजेश सिरसवाल की एक रिपोर्ट।